सुनीलाम जी, देख लिया आपने। आप तो इस समाजवादी पार्टी के पुराने लीडर हैं, आप किसान नेता हैं और आप विधायक भी रहे हैं। और इस तरीके का एक ये जो कह लीजिए जो अ, सरकार या जो सत्ता का कहीं जो मिसयूज है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश है, ये शिकायत बार बार आ रही है। पहले यूपी पर टिप्पणी, फिर बाकी में और भी बात करूंगा। यूपी में जो कुछ हो रहा है वहां, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि कहा जा रहा है सेमीफाइनल है ये। तो सेमीफाइनल में कैसे जीत दर्ज की जाए, उसके लिए सब कुछ साम नाम दंड भेद की जो नीति है, सब पर आपकी टिप्पणी। देखिए, असल में जो है योगी जी ने अपनी हार लगता है पहले ही मान ली है, क्योंकि वो पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो सुरक्षा बलों के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। जो शिकायतें मतलब ही जो हैं मेरे जानकारी में कि मैनपुरी में करहल विधानसभा क्षेत्र में है ना, सेक्टर नंबर 17 में बूथ नंबर 250 पर पुलिस ने वहां पर जो बाकायदा सपा के समर्थकों को लाठीचार्ज कर दिया, पीट दिया उनको, उसके सब फुटेज आ गए हैं। मुरादाबाद में कुंदरू की सीट में जो है वहां पर पुलिस जो है वो मतदान नहीं करने दे रही है। प्रयागराज के फूलपुर क्षेत्र की बूथ संख्या 272, 431, 141 के ऊपर वहां पुलिस के द्वारा धमकाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के अंदर जो है मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 178 के ऊपर इस तरीके की 178 और 179 नंबर से शिकायत आई। कानपुर के शीशामऊ से मतलब ये है कि जो बात समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव द्वारा जो कही जा रही थी कि इस बार इन्होंने पुलिस के माध्यम से, सुरक्षा बलों के माध्यम से मतदाताओं को डराने धमकाने की और बीच में बैरियर खड़े करने की, मतलब न्यूनतम मतदान हो। एक तरफ तो चुनाव आयोग कहता है कि अधिकतम मतदान होना चाहिए, 100% मतदान होना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन मतदान को कैसे कम से कम किया जाए और कैसे समाजवादी पार्टी के जो पीडीए के समर्थक हैं उनको रोका जाए, इसका पूरा का पूरा प्रयास और षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि इलेक्शन कमीशन एकदम मौन है। मतलब जहां पर जो भी घटना हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से तुरंत शिकायत की जा रही है, ऐप के ऊपर भी की जा रही है, हर जगह की जा रही है, लेकिन उसके अंदर तुरंत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होने की बजाय सब कुछ ज्यों का त्यों चल रहा है। मतलब एक तरीके से ये एक मास रिगिंग का मसला है जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार चल रहा है। इसके बावजूद भी जो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि अभी जो वोटिंग परसेंटेज है वो आने वाले समय में सुधरेगा और ये एक तरीके से एक ज्वाइंट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो है अधिक से अधिक जो है वो पोलिंग होनी चाहिए। अगर पोलिंग उपचुनाव के अंदर भी अगर रह जाती है केवल और केवल जो है वो 60 के आसपास ही अगर रह जाती है, मतलब 40% मतदाता अपना वोट ही नहीं डालते हैं और इसका मतलब उनके अंदर कोई एक उत्साह ही पैदा नहीं होता है, तो ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम का एक बड़ा फेल्योर के तौर पर सामने आता है। इसमें और इसमें इसमें यहाँ जो है सुनीलम जी, आपको मालूम है कि जो सुनीलम जी, पूरी की सुनीलम जी, पूरी सुनीलम जी, जो सुनीलम जी, बहस ये चली। सुनीलम जी, जी सुनीलम जी, ये बताइए ना कि सपा क्या करी। सपा को तो मालूम था ये सब होना है। आप खुद कह रहे हैं कि हमको उम्मीद थी, हमने शिकायत की थी, लेकिन वहां चाक चौबंद व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए आप लोग? ये कम से कम कोई बड़ा नेता वहां खड़ा होता, बड़ा नहीं, नेता चाक वहां चौबंद होता या व्यवस्था का क्या करेंगे? अगर पुलिस बैरिकेड रोक रही है, अगर सपा के कार्यकर्ता वो बैरिकेड तोड़ देंगे और अधिकारियों को धक्का देके अंदर चले जाएंगे तो फिर पूरा मीडिया बताने लगेगा कि सपा जो है वो गुंडागर्दी कर रही है। क्या कर मैं ऐसा सकती है नहीं कहता। मैं सपा? सपा सुनीलम तो जी, अपना विरोध कर सकती सुनीलम है, सर, सुनीलम जी, मतलब सुनिए अहिंसात्मक सुनिए तरीके सुनिए ना से प्लीज, शिकायत सुनिए। दर्ज कर सकती है। जी सुनीलम सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कानून को हाथ में जी लीजिए और ये सब करिए, लेकिन कहीं जहां जहां आप लोग को आशंकाएं थी वहां कोई ऐसे जो जिनका प्रभाव है नेताओं का, वो खड़े हो तो कम से कम। देखिए कि सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी के पास नेताओं की लंबी फहरिस्त है, और जो ऐसे खास इलाके हैं जहां मालूम था कि ये सब होगा, तो वहां के लिए कुछ ड्यूटीज तो लगा ही जा सकती है। इसमें आपका अपना फेल्यूर नहीं नहीं नहीं, मानिएगा। आप ड्यूटी पूरी लगी आप हुई केवल है। उसको ब्लेम ड्यूटी करिए कि ये पूरी आपका लगी है बेईमानी आपको, कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं जी कर रहा है। आ, आपको आपको ये मालूम होता है कि जब प्रचार समाप्त हो जाता है तब सभी बाहर के लोगों को उस इलाके को छोड़ना होता है। कौन ही केवल देता? जो उसी उसका विधानसभा शोषण क्षेत्र करता के है लोग वही ही वहां जाते पर हैं। रुक सकते हैं और इसलिए नहीं, कोई बाहर का व्यक्ति जो है, कोई बड़ा बाहर नेता के व्यक्ति
जो बाहर के बाहर से व्यक्ति है का भी वो नहीं, नहीं हो सकता। लोकल जो लीडर्स हैं वो तो वहां पर खड़े हुए हैं। लोकल सुनिए अब लीडर्स सर, तो लगातार, आपने अगर आप फुटेज देखेंगे तो उस फुटेज के अंदर भी आपको दिखलाई पड़ेगा कि वो तो जो है जो लोकल लीडर्स हैं वहां के बूथ इंचार्ज हैं या जो अलग अलग हैं, वो तो उसको चैलेंज करने का काम कर ही रहे हैं, है ना। तो ये तो अपनी तरफ से काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो बांटने काटने की जो राजनीति है उसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि आप जात पात का जो है वो बंटवारा छोड़ दो, सनातनी होकर के वोट करने का काम करो। मतलब अब जो है एक नई तरीके की परिभाषा आ गई है कि जब वोट देने हैं तब आप हिंदू हो जाओ, वोट देना है तब आप सनातनी हो जाओ, और वैसे जो है वो मंदिर के अंदर नहीं घुसने दो, वैसे जो है उनका ऑनर किलिंग कर दो, बाकी वो सब कुछ चलेगा और उस सब को बाकायदा संरक्षण देने का काम किया जाएगा। लेकिन जब वोट पड़ना है तब सनातनी होकर के, हिंदू होकर के वोट करने का काम करो। मुझे लगता है कि मूल प्रश्न ये है कि जो जिस तरीके का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, विशेष तौर पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो है उसको लोग यूपी के रिजेक्ट करने का काम करेंगे। हमें इस बात को मालूम है, इससे कोई बहुत यूपी की राजनीति के ऊपर फर्क बहुत नहीं पड़ना है। लेकिन फर्क इस जी, बात का है कि हमारा जो ताकत है, जो पीडीए की ताकत है, वो कंसोलिडेटेड रहती है, उसके अंदर कोई डेंट कर पाता है। हम ये मानते हैं कि वो ताकत जो है वो बढ़ने वाली है। उसमें भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना ही पैसा खर्च कर ले, चाहे कितना ही डराने धमकाने का काम कर ले, उसके अंदर वो कोई डेंट लगाने की स्थिति में नहीं होगी। जिस तरीके से तमाम सारे जो है विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है, नेताओं ने ज्वाइन करने का काम किया है, मुझे लगता है कि उससे जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो बढ़ना तय है, और जिस तरीके का उत्साह है उससे जीत भी सुनिश्चित दिखलाई पड़ती है। हमारे पास में जो एक तरीके से 5 और 4 का था, हम उसको रिवर्स तो कर ही देंगे, हो सकता है उससे और भी ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आप जो कह